हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आने के बाद से यहाँ पे एक जमीन का लड़ाई शुरू हो गई है। सीटेट वर्सेस जेटेट यानी सीटेट और जेटेट इस वक्त जो है सहायक आचार्य भर्ती को मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई इस प्रकार से है कि हक अपने हक की लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का सम्मान हालांकि सीटेट वालों को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब जो है कहते हैं कि समाज में अगर न्याय नहीं होता है बढ़िया से तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है मन दुखी होता है। तो यहाँ पे सीटेट वाले अभ्यर्थी का मन बड़ा दुखी है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। हालांकि ये न्याय जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में न्याय ही किया है, क्योंकि वो बहुत बिंदुओं को देखते हुए ये न्याय देती है। हालांकि झारखंड सरकार यहाँ पे जो है जेटेट आयोजित नहीं कर पाई, इसका एक जो है जेटेट सीटेट अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक नुकसान हुआ है, क्योंकि वे तो जेटेट अवश्य पास कर पाते। लगभग 80% रिजल्ट सभी का आता, 75 70 80 आ जाता जितने भी कैंडिडेट हैं। या फिर जब सीटेट निकालें जेटेट तो अवश्य वो निकाले थे, 100 में 100% आ सकता था। बशर्ते इस वक्त समस्या और है, तो उनके मन में एक प्रकार का दुर्भावना इस वक्त बैठ गई है। और मैं तो चाहूँगा कि सीटेट अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि वे सुप्रीम कोर्ट के जो है जजमेंट का सम्मान करना चाहिए, नियुक्ति होने देनी चाहिए। इधर जेटेट आयोजन का फॉर्म भी भर चुके हैं, उधर 24,000 बहाली भी आ रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही जगह पैर रखा जाए। हालांकि अब ये कहेंगे कि आप तो जेटेट के साथ है, भाई जेटेट और सीटेट की साथ की बात नहीं है। जो वर्तमान परिस्थितियां गुजर रही है, झारखंड में नियुक्तियां नहीं हो रही है, शिक्षकों की भारी कमी है और शिक्षक नियुक्ति बहुत जरूरी है। तो यदि एक बार 26,000 की बहाली होती है तो आगे निश्चित तो होगी, नहीं तो फिर ये झारखंड जिस तरह से सीजीएल का परीक्षा का हाल हो रहा है उसी तरह से ये हाल हो जाएगा। अब बहाली को रद्द लेकर के यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने क्या मैसेज किया है वो मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सीटेट पास जो सहायक आचार्य नियुक्ति में भाग लिए हों उनको एक संदेश दिया गया है किन्हीं कैंडिडेट के द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेटेट वर्सेस सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है, जिसमें सीटेट को झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अब हम लोग जो सीटेट पास हैं, हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का, जिसमें हमें अधिकार मिल सके। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन डाला जाए, क्योंकि हम लोग जितना देर करेंगे उतना ही समस्या होगी। आगे लिखते हैं, इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। एक बार जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हम लोगों के लिए सफलता का मार्ग खुलेगा। इसलिए आप सभी को इस दुख की घड़ी में आगे आना होगा, नहीं तो हम लोगों का सर्टिफिकेट बेकार हो जाएगा। भाई, सीटेट का सर्टिफिकेट कैसे बेकार हो सकता है जब इनका सेंट्रल में भी, केंद्रीय विद्यालय में भी रास्ता खुला हुआ है। तो ये थोड़ा सा पचता नहीं है, चाहे सीटेट हो जेटेट हो, मुझे ये नहीं पता। चलिए आगे बात करते, बाकी चीज़ें ठीक है। आप लोग ही बताइए कि हम लोग झारखंड का मूल निवासी और हमें ही जॉब नहीं मिलेगा तो क्या ठीक बात है? हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि देखिए झारखंड के यदि मूल निवासी हैं और वो सीटेट थे और उन्हें जेटेट का मौका नहीं मिला तो ये थोड़ा सा बहुत दुख की बात है। आगे लिखते हैं, दोस्तों इस मैटर को लेकर किसी प्रकार का आपके मन में सवाल हो तो मुझे कॉल करें। तो इनका कॉल जो नंबर है मैंने यहाँ पे हटा दिया दोस्तों। थैंक यू और फैथफुली सीटेट पास कैंडिडेट का नाम था वो भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं मुझे देना था। और यहाँ पे उनके द्वारा कुछ लिखा गया तो वो भी मैंने हटा दिया है। मेन मकसद मेरा ये था कि ये जो चार एक दूसरे को जो है यहाँ पे जो है आमंत्रण दे रहे हैं कि हम लोग को रिव्यू पिटीशन करना चाहिए, और ये रिव्यू पिटीशन के लिए तो सबका रास्ता खुला हुआ है। बस तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये जो है याचिका एक्सेप्टेड होना चाहिए, फिर इस पर जो है पुनः रिव्यू जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के द्वारा जो दिया गया है उस पर उसका रिव्यू किया जाएगा। फिर अगर कहीं पर वैसा लगेगा तो संशोधन किया जा सकता है। हालांकि इसमें टाइम लगता है, और रिव्यू पिटीशन अगर ये एक्सेप्टेड हो गया तो फिर उस पर ज़रूर बहस तो नहीं होती है, बस उसको ध्यान से पुनः उसका रिमाइंड किया जाता है, जज के द्वारा देखा जाता है कि कहीं गलती तो डिसीजन में नहीं हो गई है। तो यहाँ पे जो है सीटेट वालों का सीधा तौर पर कहना है कि सीटेट यदि शामिल नहीं होगा तो जेटेट वालों की भी बहाली नहीं होनी चाहिए। तो भाई भाई का दुश्मन बना हुआ, एक प्रकार से कह लीजिए कि एक भाई का नौकरी हो गया तो दूसरे भाई ने उसे काट डालने का प्रयास करने लगा। भाई तो ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, बल्कि यहाँ पे अब जो है सो आगे देखा जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या होगा। वो सारी अपडेटें हम यहाँ से आपको देते रहेंगे। हालांकि मैं सीटेट के विरुद्ध या जेटेट के विरुद्ध किसी के विरुद्ध नहीं हूँ दोस्तों।
अपने हक और अधिकार के लिए दोनों लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। फैसला जिसके परिणाम जिसका होगा। कर्म करना सभी का अधिकार है, सीटेट वाले भी अपना कर्म करें, जेटेट वाले भी अपना कर्म क्षेत्र में कर्म लीन है। आगे परिणाम की चिंता करनी चाहिए, कर्म के अनुसार परिणाम तो अवश्य आएगा। जैसा भी आप आगे बढ़ेंगे, चाहे जिसके मैटर में जो कुछ हो उससे मतलब नहीं है मुझे, मतलब यही है कि मैं आप तक सारे अपडेट को पहुंचाऊंगा। बस चैनल से आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।